सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम्स में अब बहुत कम टाइम रह गया है और आप लोगों ने अपना फुल स्टडी ऑल सब्जेक्ट का कर लिया है। लास्ट टाइम रिवीजन आप कर रहे हो, तो इसके एवज में लास्ट टाइम रिवीजन जो आप कर रहे हो, मैं आपको बिजनेस लॉ का पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिसको आपको बिना पढ़े एग्जाम्स के लिए नहीं जाना चाहिए। ये बिजनेस लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने वाला है, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए कमिंग जनवरी 2026 टर्म के एग्जाम्स के लिए, इसको एकदम फटाफट आप लिख लो और लिख करके इन सेक्शंस को रिवीजन में जरूर से अपने शामिल कर लो अगर अभी तक इन सेक्शंस का आपने रिवीजन नहीं किया है तो। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी टॉपिक से पूरा एग्जाम्स के पेपर में आ जाने वाला है, लेकिन ये टॉपिक छोड़ करके आप नहीं जा सकते हो क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर से रहने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़्यादा मार्क्स कवरेज इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, एमसीए, सेबी, आईबीबीए, आरबीआई और एमएचए, इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स फटाफट एक बार पढ़ के माइंड में रख लेना। लास्ट टाइम रिवीजन है, रहेगा दिमाग में, लिख के आओगे एग्जाम्स में, इसके ऊपर आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्ट है, इसके ऊपर इन सारे सेक्शंस की लिस्ट, जो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको करके जाना ही चाहिए एग्जाम्स में, सबसे ज़्यादा मार्क्स का कवरेज है यहाँ पर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप अगर डिसाइड कर चुके हो कि करके जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे सेक्शन 10, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूं कि आएगा, लेकिन सेक्शन 10 में जो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चंस जरूर से आएंगे। और आपने ऑब्वियसली केस बेस्ड क्वेश्चन अब तक तो जरूर से पढ़ाई किया होगा अपने एमटीपी, आरटीपी, या फिर आपको जो भी मतलब रिविजन्स के लिए जो सीरीज क्वेश्चन आंसर बैंक वगैरह मिले होंगे, तो वहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज आपने लिखा होगा कहीं पर भी बैठ करके। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी हो, कहीं पर भी बैठ के आपने अगर टेस्ट सीरीज लिखा होगा तो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन का आपने सामना अब तक जरूर से किया होगा। तो आपको सेक्शन 10 के ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और सेक्शन नंबर 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सेक्शन नंबर 5, इन सारे टॉपिक में सेक्शन 12, सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, जिसमें आपका कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये आपका पूरा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये सारा कुछ टॉपिक आपको कवर करना है। हालांकि मिस्टेक तो सेक्शन 20 में, लेकिन एक बार थोड़ा उसको भी गो थ्रू कर लेना। सेक्शन 41, इसके बाद से सेक्शन नंबर 27, इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन 41 से लगातार जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, जितने भी सेक्शन का मैं नाम लिख करके रखा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। वीडियो बार बार चलाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार नोट डाउन करके रख लोगे तो इन सारे सेक्शंस को रिवीजन करते जाओ और टिक करते जाओ कि ये सेक्शंस के ऊपर हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस जरूर से कर लिया है। जरूर से करके जाना आपको एग्जाम्स में। सेक्शन 27, सेक्शन नंबर 42, सेक्शन नंबर 43 भी कर लेना। इसके बाद से आपका नेक्स्ट है सेक्शन 73, इसके बाद सेक्शन नंबर 130, 131, 133, 134, 136, 143, 154, 170, 157, ये सारे सेक्शंस के लिस्ट के ऊपर बेस्ड आप केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन 173, 184, 189, 215 एंड 216, आपको अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना जो स्टडी मटेरियल से, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, उसको निकालो, निकाल करके ये सेक्शंस फटाफट वहाँ से निकालो और वहाँ से इन सेक्शंस को पढ़ो और उससे रिलेट करता हुआ एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी है उसे देख लो, आप एग्जाम्स में लिख पाओगे। सेक्शन 71 और सेक्शन नंबर 11, इन सेक्शंस को आप जरूर से पढ़ के जाना। बाकी सेक्शंस जो आपने पहले से पढ़ाई किया वो सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने पढ़ा है अब तक वो सब कुछ आपके काम में आने वाला है, लेकिन इन सेक्शंस को स्किप अगर कर चुके हो किसी भी कारण से, तो जरूर से उसे अपने पढ़ाई में शामिल कर लो। इसके अलावा अब हम आते हैं कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट जो कि आपके एग्जाम्स में 21 मार्क्स का आने वाला है। इसमें से सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं शायद यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके बारे में पूरा डिटेल आप स्टडी कर लोगे। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एमओए एंड एओए, ये सारे टॉपिक भी आपको करने हैं। कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल के बारे में पूरा करना है, इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में रह सकते हैं। एंड लास्ट ये होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनीज भी आपको करके जाना है। इन सारे टॉपिक को जरूर से अपने रिवीजन में आपको शामिल करना है। एलएलपी एक्ट में आपको क्या करना है? एलएलपी एक्ट में आपको मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलएलपी, इसेंशियल एलिमेंट टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना होगा, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद कैसे ट्राइब्यूनल किसी एलएलपी का वाइंड अप करता है,
ये पूरा प्रोसीजर आ सकता है. रूल्स रिगार्डिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP एंड चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP, इसका प्रोविजन. डिफरेंस बिटवीन द LLP एंड द पार्टनरशिप फॉर्म. शायद आप डिफरेंस बिटवीन द LLP और अगर कंपनी भी पढ़ लोगे तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा. ये टॉपिक को जरूर से आप अपने रिवीजन में शामिल करो. मैं जल्दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक छोटे से वीडियो में डाल दूंगा, आप फटाफट उसे भी देख लेना. लेकिन पहले फिलहाल इतना टॉपिक्स को आप जरूर से अगर रिवीजन नहीं किए हो तो आप कर डालो. और मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए, मतलब अभी तो एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं समय है, 3 दिन 4 दिन का समय है, लेकिन कुछ टॉप 30 टॉप 40 क्वेश्चंस फाइनेंशियल मैं बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग के पेपर में भी, आपका अकाउंटिंग के पेपर में भी मैं आपको बता देने वाला हूँ. इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी कौन सा क्वेश्चंस को आप रेफर कर लेना या उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस को रेफर कर लेना, उनको जरूर से रिवीजन कर लो. लास्ट 30 क्वेश्चंस का मैं टारगेट रखा हूँ, 30 से 35 के बीच में भी हो सकता है. इन क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर लोगे तो अकाउंट्स में भी आपका गाड़ी पूरा निकल जाएगा, लॉ में तो निकलना तय है. तो अभी इसको करके थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस भी कर लोगे तो फायदे में रहोगे आप. ठीक है, तो आप फटाफट इसको तैयार करो और होप सो आपके एग्जाम्स बेहतर ही जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. तो लंबे समय से मेहनत करो, इसका फल आपको मिलेगा. लेकिन अभी क्या होगा, कैसे होगा, इस बात का डर निकाल करके पॉजिटिव माइंड वाइब्स के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करो. एग्जाम्स एकदम बेहतर जाने वाला है. आप जितना ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचोगे कि डर के बारे में कि पेपर क्या पता कैसा आएगा, तो और एग्जाम्स खराब होता जाएगा. याद किया हुआ चीज़ आप एग्जाम्स हॉल में भूलने लगोगे. तो अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छा से लेकर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरा प्रॉपर रिवीजन करो बैठ करके अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आपका एग्जाम्स बेहतर जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. बहुत जल्दी ही मैं अकाउंट्स का और लॉ के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके भी वीडियोस डाल दूंगा. थैंक यू एवरीवन.